श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए श्री वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभायाम उपस्थित सभी साधक वृंद, परमानंद परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के और आत्म तत्व के बोध की नाना प्रकार की साधनाओं का भगवद गीता के अंतर्गत रहस्य समाहित हुआ है, निहित है। जैसा कहा जाता है कि परमानंद परम पद स्वरूप परमात्मा तो एक ही है, नाना पदयुषाम, पर उसकी प्राप्ति के मार्ग बहुत से हैं। कोई विधि मार्ग है, कोई निषेध मार्ग है, कोई कर्तव्य मार्ग भी है। विधि मार्ग शरणागति है, निषेध मार्ग ज्ञान योग है, ज्ञान की है, और कर्तव्य परायणता कर्मयोग की बात है। अब साधक को सत्संग में ये देखना चाहिए कि उसका अंतःकरण कर्तव्य क्रिया प्रधान है। ये ब्रह्म विद्या है, सभी श्रवण करें, संसार के प्राणी सबकी आत्मा की ये खुराक है, भोजन है। अधिभर्गात् प्राणी शुद्धति, मना सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञाने शुद्धति। विद्या तप से, विद्या माने ब्रह्म विद्या, सत्संग विद्या, इससे आत्मा का बोध होता है। बोले धर्म की, और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। बुद्धिर ज्ञाने शुद्धति, विद्या तपोभ्याम। आत्मा वैसे शुद्ध है, लेकिन सत्संग से उसका जो भ्रांति है वो निवारण होता। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो कर्तव्य परायण व्यक्ति संसार में अधिक है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारा जन्म हुआ है तो शरीर संसार से तुम्हें कुछ बहुत मिला है, माता पिता से मिला है, गुरुजनों से भी मिला है, संतों से भी मिला है। तो मिला कहाँ से? संसार से। तो ईमानदारी से जो मिला है उसकी सेवा करो। तो कर्मयोग में यही सत्संग है। बुराई रहित होना ही सेवा है। बुराई रहित होकर जब हम सेवा करेंगे तो अहंता ममता शीघ्र मर जाएगी, और भले होकर करेंगे तो भले होकर के अहंता ममता तो जीवित रहती है। भले होकर करेंगे तो किसी को पैसा देंगे तो कहें वाह हमने तुमको इतना पैसा दिया था, मैं जीवित रहेगी। गीता कहती है शुभ कर्म से तो बंधन है ही, लेकिन शुभ कर्म भी सोने की रस्सी है, उससे ही बंधन है। तो किसी को उठाओगे तो वाह तुम कीचड़ में पड़े थे, तुमको मैंने उठाया था, तुम्हारी जान बची तो मैं जिंदा रहेगी वहां।
किसी को पढ़ाओ लिखाओगे तो कहो क्या बेवकूफ कहीं के, मैं एक अक्षर तू जानता नहीं था, मैंने ही तेरे को पढ़ाया। यानी विद्या से, गुण से, दान से, जमीन जायदाद से, धन से किसी को दे दो सकाम भाव से तो अहंता ममता जीवित रहेगी, अज्ञान अविद्या रहेगा। इसलिए गीता कहती है कि बुराई रहित हो जाओ, फिर भलाई करो तो काम बढ़िया हो जाएगा। बुराई रहित माने कर्तव्य कर्म का पालन करो, और बुराई रहित होकर जब भलाई करोगे तो दो बातें उत्पन्न हो जाएंगी। संसार के लिए औदार्य उदारता होगी और प्रभु के लिए प्रीति प्राप्त हो जाएगी। तो निष्काम कर्म से दोनों सिद्ध हो जाएंगे, परमात्मा से प्रीति भी हो जाएगी, और अगर वेदांती विचार प्रधान अंतःकरण तो आपको आत्मा का बोध हो जाएगा। ये मार्ग है भाई कर्मयोग का, क्रिया प्रधान व्यक्तियों के लिए। वेदांत का भी आपने श्रवण किया कि इन सब से असंग हो जाओ, संसार से, नाम रूप, इनसे शरीर, संसार, धन संपत्ति, परिवार, इनसे सबसे असंग रहो और कर्तव्य का पालन करते रहो। दूसरे के कर्तव्य के अधिकार की रक्षा करो, अपने अधिकार को त्याग कर दो तो आप असंग हो जाएंगे, आपकी अहंता ममता समाप्त हो जाएगी, आप अपने लिए उपयोगी बन जाएंगे, और उससे अहंता ममता जो है कर्मयोग से शुद्ध हो जाएगी, वेदांत के ज्ञान से मिट जाएगी। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, और भक्ति के द्वारा अहंता बदल जाएगी। अभी शरीर संसार को हम अपना मानते थे, अब हम कहें शरीर भगवान का है, संसार अहंता ममता बदल जाए। सत्संग है यही, चाहे प्यारे सज्जनों इसी जीवन में अहंता ममता को शुद्ध कर लो, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा, तो भी कल्याण हो जाएगा। उसे शरणागति और विचार से स्वास्वरूप का बोध हो जाएगा। चाहे अहंता ममता को ज्ञानाग्नि से जला दो। हाँ, रामायण में आया है, नीदा पामा गारे गाने गे गाने, ज्ञान की पंथक ज्ञान की पंथक परत खदेश होई नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। अति दुर्लभ कैवल्ये पद, अति दुर्लभ कैवल्ये पद, संत पुराण निगम आगम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मोहनी सका तो देखिए सपना अनेक श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।
यही जड़ गंगा जागर परमारथी परपंच श्री राम जय राम जानिया तब ही जीव जग जब सब विषय विलास बिता श्री राम जय राम श्री राम जय राम। तो भगवान सब प्रकार की साधनाएं अर्जुन को प्रतीक मानकर और सारे संसार के कल्याण के लिए बात करते हैं। पिता हैं, उनके पुत्र कोई विचार प्रधान, कोई भाव प्रधान, कोई क्रिया प्रधान, तो सबको सत्संग के माध्यम से परम आनंद परम पद स्वरूप की प्राप्ति कराने का उपदेश करते हैं परम पिता परम गुरु भगवान आनंद कंद कृष्ण। गीता जैसा देखिए सभी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में कोई ग्रंथ ज्ञान प्रधान है, बोले धर्म की, कोई ग्रंथ भक्ति प्रधान है, कोई ग्रंथ क्रिया कर्म प्रधान है, लेकिन गीता सर्व प्रधान है। इसमें एक मार्ग नहीं है, सभी मार्ग है। गीता की विशेषता है कि वो किसी मतवाद का सिद्धांत का खंडन नहीं करती और अपना सिद्धांत भगवान रख देते हैं कि मेरा मत है ये हमारे ऋषि मुनियों का है, वो भी ठीक है। यानी बतकट्टू व्यक्ति महाबेवकूफ होता है। भगवान बात नहीं काटते। जो लोग अपने को बुद्धिमान समझते हैं, क्या तू क्या योग्य है, मैं इतना पुराना हूं, इतना विद्वान हूं, इतना नहीं काटना चाहिए। बच्चे के मुख से भी कभी बहुत बड़ा कल्याणकारक वचन निकलता है। योग वासिष्ठ में आया 12 तब सुभाषतम ग्राह्यम। अगर बच्चा भी कोई कल्याण बात कहता हो तो ये नहीं कहना चाहिए चल तू 10 वर्ष का है, मैं 100 वर्ष का हूं। हो सकता 100 वर्ष का बेवकूफ हो और 10 वर्ष का कहीं अष्टावक्र हो। अष्टावक्र कैसे थे भैया? अष्टावक्र के पिता कोहण बड़े विद्वान थे, वेद के पारंगत पंडित थे वो, लेकिन उनके दांत टूट गए थे तो उनका हवा निकल गई। दंतोष्ठम एक व्याकरण सूत्र आता है कि काखा गागा कहाँ से शुद्ध उच्चारण होता है, संस्कृत भाषा बताती है और कोई भाषा दुनिया में नहीं बताती, क्योंकि वो मनुष्य भाषाएं हैं, उनका कोई विज्ञान नहीं होता। तो संस्कृत में कोहण ऋषि की दांत टूट गए थे और बकार से दंतोष्ठम व्याकरण में होठ लगे और दांत तो पाफा बाबा शुद्ध उच्चारण होगा। तो उनके यद्यपि विद्वान थे, लेकिन उनके मुख से थोड़ी हवा निकल गई तो एक शब्द उच्चारण में उतना बढ़िया नहीं आया। तो अष्टावक्र पेट में बैठे। भैया आजकल लोग कहते तू क्या जाने, वो पेट में बैठे, अभी जन्म भी नहीं हुआ, और माँ के उधर से बोले पिताजी व्याकरण की दृष्टि से गलत है, ये अशुद्ध उच्चारण है। कौन ऋषि बोले साला अभी जन्म भी नहीं हुआ और ये हमें व्याकरण पढ़ाए रहा है। पिता सिद्ध पुरुष थे, कहा जा साले टेढ़ी बात करता है तो टेढ़ा हो जा 8 जगह से। तो अष्टावक्र को साप लगा तो जन्मा तो वो। लेकिन एक बात विद्वान ऐसा था वो कि महाराज जनक की सभा में भी
उसने महाराज तहलका मचा दिया, ऐसे दूर से कह, हाँ नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण जय 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 जय। तो तहलका मचा दिया उन्होंने, नारायण 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 नारायण। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत, तभी तो हम सुना रहे, राम राम गा रहे हैं। हम कभी बीमार नहीं होते। सुनो भैया, तो अष्टावक्र जनक की सभा में आए तो वहां बड़े न्यायाचार, सांख्याचार, वैशिष्टाचार, वेदांताचार, वेदाचार, व्याकरणाचार, अनेक विद्वान बैठे हैं सभा में। जनक जी बोले ये कि विद्वान ये भी आ रहे हैं, अष्टावक्र। अष्टावक्र देखा जी विद्वान 8 जगह जनी कितने जन्म का जो पापी है, अंग भंग है, काने खोरे, कुबरी, कुटिल कुचाली जान, ये तो जन्मजात दोषी होते हैं। तो विद्वान लोग बोले ये तो अंग भंग है, ये तो शुद्ध है नहीं, ये सबसे बड़ा विद्वान बुलाया सभा में। और अष्टावक्र देख के सब हंसने, उपहास करने, उपहासास्पद भाव से बोले। अष्टावक्र आते ही बैठ गए, कहा जनक जी मैंने सुना है यहाँ बहुत बहुत बड़े विद्वान आए हैं। यहाँ विद्वान नहीं, यहाँ चमार आए, चमार, कर्मकार। ये चमार बैठे, जिस शरीर को 8 जगह टेढ़ा, आत्मा न टेढ़ा होता न सीधा होता है, ताम में तो उसमें होता ही नहीं। तो चमार बैठे, अब सब ऐसे डाउन कर गए। तो ये ना समझो कि तू छोटा है, तू कुछ नहीं जानता। अष्टावक्र ने पिताजी को और जनक जैसे ज्ञानी को, जनक कैसे ज्ञानी है, अरे महाराज बड़े बड़े वेदांती उनसे मात खा जाते हैं। जा सुज्ञान रवि भवन जा सुज्ञान वचन किरण मुनि कमल। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसे जनक तो भैया भगवान किसी की बात काटते नहीं। अर्जुन का मन तो लगता नहीं है, तो भगवान वे अभ्यास वैराग से लग जाएगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और योग दर्शन में भी आचार्य पतंजलि जी का भी भगवान ने खंडन नहीं किया। उसमें अभ्यास वैराग्य तन निरोधा है, और गीता में अभ्यास वैराग्य तेन गृहीते आता शब्द है। लेकिन पतंजलि के जो योग में, ध्यान में और गीता के ध्यान में अंतर है थोड़ा। पतंजलि मन के नियंत्रण को कहते हैं, मन को जो संयत कर लेते हैं, जैसे अहिंसा में, सत्य में प्रतिष्ठा, तो उनको फल सिद्धि आ जाती है। लेकिन गीता कहती सिद्धि की गिद्धि के चक्कर में क्यों पड़ते, तुम तो स्वतः ही सिद्ध हो। वेदांत में, भक्ति में सिद्धि की निंदा है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई। पतंजलि के मार्ग तो बढ़िया है, वो मूर्धा योग से हो जाता मुक्त, ऐसा नहीं। गीता में स्वीकार किया मूर्धन्याधात्मना प्राण, यानी भगवान ने खंडन नहीं किया, लेकिन अपना विचार रखा। पतंजलि का उन्होंने निषेध नहीं किया है। कई मार्ग है, लेकिन इसमें चित्तवृत्ति निरोध करने से, सत्य प्रतिष्ठा करने से ये सिद्धि मिलेगी, आस्ते प्रतिष्ठा से ये सिद्धि मिलेगी। और सिद्धि अगर उत्कृष्ट विवेक वैराग्य नहीं है तो आप गिर भी सकते हैं। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, ये पतंजलि के ध्यान में और गीता के ध्यान में अंतर है। भगवान ने निष्काम कर्म, शरणागति और वेदांत के ज्ञान को ध्यान में श्रेष्ठ माना है पतंजलि से, लेकिन पतंजलि खंडन नहीं किया उन्होंने। उनका मार्ग ये भी है, यानी उससे रिद्धि सिद्धि आती है, और उन रिद्धि सिद्धियों में एक व्यक्ति असंलिप्त ना हो तो मूर्धा से प्राण फोट के तत्तप प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना आया है। अष्टांग योग का वर्णन गीता में है, लेकिन गौण रूप से है।
जहां है तहां बुद्धि योग ददाम बुद्धियोगम तम बुद्धम शरणम। हाँ, ये बताया है ज्ञान दीपेन भास्यता नहीं ज्ञान सत्यम पवित्र में विद्यते, यानी बुद्धि को ज्ञान को भगवान ने पतंजलि के मन के निरोध से श्रेष्ठ बताया है। पतंजलि मन के निरोध को बताते, गीता बुद्धि के लिए कह रही है। गीता कहती जिसकी बुद्धि बढ़िया होती वो आंख खोल के उसकी समाधि लगी हुई है, उसे कोई खेचरी भूचरी चाचरी मुद्दा लगाने की जरूरत क्यों। पतंजलि जो योग है वो महाराज दो तरह की साधना है, इसमें अंतर है। एक होती है महाराज, उसे कहते हैं जो एक साधना है जिसमें मन बुद्धि लगता है ना, और एक होती जिसमें मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण हमें याद नहीं आया, आपने याद दिला दिया, आपको थैंक यू। कर्ण सापेक्ष साधना, कर्ण कहते हैं इंद्रियों को जिनमें मन बुद्धि योग आस्था पतंजलि में लगेगा, ऐसे ध्यान करो ऐसे करो, आप भगवान बताएंगे, वो भी प्रक्रिया यहाँ है। तो उसमें क्रिया प्रधानता है, क्रिया पदार्थता की जिस साधना में प्रधानता उसे महाराज कर्ण, हाँ, उसको जो है प्रधान साधन कहा जाए, और जिसमें कर्ण की आवश्यकता न हो उसे कर्ण निरपेक्ष का वो सापेक्ष है। तो पतंजलि योग की जो साधना ठीक है, वो भगवान ने निषेध नहीं किया, लेकिन वो कर्ण सापेक्ष साधना है। उसमें इंद्रियों को मन को प्राणायाम के द्वारा मन को सुलाओ, तो सुलाने का अर्थ बलात्कार और क्या, जबरिया सुलाओ उसे। और फिर एक बार समाधि जब भंग होगी तो फिर अंतःकरण जागेगा और महाराज अहंता ममता जाग जाएगी। लेकिन जो भगवान कहते बुद्धि से जो है कार्य, वो अहंता ममता इससे तो बिल्कुल जल के भस्म हो जाएगी। इसमें आंख मीचने की जरूरत नहीं है, नाक साधने इन उतना साधो जो प्राणायाम करो, शरीर स्वस्थ रहे, निषेध नहीं है। लेकिन उस मार्ग को गीता ज्यादा आदर नहीं करती है। तो ये जो निष्काम कर्म योग है और शरणागति है, वेदांत का ज्ञान है, ये कर्ण निरपेक्ष साधना है। इसमें मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे निष्काम कर्म है, अब निर्लिप्त होकर, निष्काम होकर, अनासक्त होकर आप सेवा करो, तो उसमें क्या ध्यान लगाने की जरूरत है। एक बार जान लो निष्काम हमें सेवा करनी, बस, फिर आपको ध्यान नहीं करने की जरूरत। वहां जैसे ना लड़की का विवाह हो गया तो एक बार उसने जान लिया मेरा पति है, तो फिर जीवन में थोड़े पति पति चुपती है, वो हो गया तो हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो उसे कर्ण सापेक्ष, इसे कर्ण निरपेक्ष साधना कहते हैं। ये जो है आपने अभी तक सुनते हो, गीता में कर्ण निरपेक्ष साधना का महत्व अधिक बताया सापेक्ष की अपेक्षा। इसलिए भगवान बोले स्वल्पमप्यस्य प्रहते महत्वभ्यात्। अरे निष्कामता जिसके जीवन में थोड़ी भी आ गई, निष्कामता रूपी देवी जिसके जीवन में पदार्पण किया, वो अनंत को अवश्य प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए भगवान कहा वचन कर्म मन मोरी गति, भजन कर, देखो निष्कामता की बात है वहां। इसका कीर्तन करना, ध्यान करना, भगवान का प्रेयर करना, इसका भगवान निषेध नहीं किए कि ध्यान करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, लेकिन इसलिए करो कि हम निष्काम होकर भगवान को चाहें, संसार को न चाहें। तो ये सब जो क्रिया प्रधान साधना है वो भी निरपेक्ष हो जाएगी। वो कर्ण निरपेक्ष आप बना दो उनको। कितनी बढ़िया साधना भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने आज का प्रसंग जो आ रहा है वो उसमें आ रहा है कि भगवान ने ये 6वां अध्याय ध्यान योग के विषय में कहा है, और ध्यान योग के विषय में वो बीच बीच में भक्ति योग और ज्ञान की चर्चा भी करते हैं साथ में। तो परमात्मा से आप दोस्ती करना चाहते हैं, आज का विषय
परमात्मा से मिलना चाहते हैं, परमात्मा से दोस्ती करना चाहते हैं, परमात्मा को आप चाहते हैं तो तैयारी तो करो। जैसे मोदी साहब से मिलना है तो उनके पीए से मिलो पहले, फिर वो हम मिलेगा कि आप जो है 30 नवंबर को आपको समय दिया है 10 बजे, तो आप 10 बजे 30 नवंबर को जाओ, तो वहां मोदी साहब मिलेंगे। लेकिन वो तो मोदी से बहुत बड़ा है अफसर, भगवान। मोदी तो अगर वोट न दो नीचे आ जाएगा, उसे वोट की आवश्यकता ही नहीं है। वो वेदांत प्रतिपाद ब्रह्म भयादस्य आगे तो भयात तपस सूर्या। तो इतने बड़े राजा से मिलने को तुमको बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, और सबसे बड़ा लाभ भगवत प्राप्ति है, उसके लिए तैयारी नहीं करोगे तो तैयारी करा रहे, साधना सिखा रहे। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता शीतो सुख दुखे तथा मानापमानयो हो। भगवान बोले जितात्मना माने जिसने अपने मन बुद्धि को संसार के पदार्थों से, क्रिया से, संबंधों से, नासमान से हटा करके मैं मेरा का त्याग कर दिया, उसने अपने को जीत लिया है। ऐसा जितात्मना है। और प्रशांतस्य प्रापसर्ग है व्याकरण का, और वो शांत है। और शीतोष दुखे तथा मान अपमानो। लोग कहते भगवान कहाँ है? अरे तुम ये साधना करो तो भगवान कहाँ नहीं है। भगवान बोले समाहिता परमात्मा। परमात्मा चीटी और ब्रह्मा में सब में बैठा हुआ लबालब है, लेकिन उस परमात्मा की अनुभूति किसको होगी? जो 6 विकारों को शांत कर दे। कौन कौन से? हाँ, परमात्मा रसगुल्ला नहीं है। कोई कोई आएगा वीर इसमें, हाँ बड़े बड़े जमीन खिसक जाएगी। ध्यान दो, पहला है कि महाराज परमात्मा समाहिता शीतोष दुख। यहाँ सर्दी गर्मी तो है, ठीक है, उपलक्षण मात्र में है। इसका अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता में वृत्ति को बिगड़ने मत दो। यानी दुश्मन आवे तो नफरत मत करो, कि उसमें भी परमात्मा है। और मित्र आवे तो पक्षपात मत करो। अगर ऐसा आप करते हो तो परमात्मा का अनुभव आपको नहीं। आप विद्वान हो सकते हो, कई भाषाओं के मर्मज्ञ हो सकते हो, धनवान हो सकते हो, बलवान हो सकते हो, सारे संसार को चला भी सकते हो, लेकिन आप परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हो। गीता साधनात्मक ग्रंथ है, उपनिषद ज्ञानात्मक है, गीता साधनात्मक है, रामायण क्रियात्मक है। उपनिषदों में बताया है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप क्या है, गीता कहती है उसकी प्राप्ति के साधन क्या है, और रामायण बता दी जैसे राम जी ने साधन किए हैं। रामायण प्रैक्टिकल पेपर है कि मास्टर साहब थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जो पुरानी बीमारी है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान बोले सर्दी गर्मी मान अपमान और हानि लाभ में जिसकी वृत्ति बिगड़ती नहीं, इसका अर्थ दुख आवे लेकिन दुख तुम्हें स्पर्श न करे, सुख आवे लेकिन तुम्हें चिपकावे ना, तुम उसे अनासक्त भाव में रहो। तो महाराज परमात्मा किसके लिए प्राप्त है? कहते उसके लिए परमात्मा सदा ही प्राप्त है। कहीं प्राप्त करें परमात्मा, कहीं जाना आना थोड़े, किस देश किस काल किस पदार्थ परमात्मा नहीं है। हमारे एक संत कहते थे कि जो किसी को मिले किसी को ना मिले वो परमात्मा नहीं होता, और जो कभी मिले कभी ना मिले वो भी परमात्मा नहीं होता, और किसी में हो किसी में ना हो वो भी परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक पदार्थ में, सभी में लबालब भरा हुआ है। लेकिन अनुभव किसे होता उस परमात्मा का? आज का प्रवचन है कि सर्दी गर्मी मान अपमान जय पराजय अनुकूल प्रतिकूल में अपने इनको स्पर्श नहीं करने देता। वो जानता सूक्ष्म शरीर के हैं अनुकूलता प्रतिकूलता, आत्मा के धर्म है ही नहीं। इनसे जो महाराज निर्लिप्त हो जाता है,
भगवान बोले समाहिता परमात्मा, वो समाहिता वो परमात्मा में चलता है। परमात्मा जब पानी पीता तो कहता वाह प्रसारण मत पी रहे हैं, भोजन करता तो कहता वाह प्रसाद पा रहे हैं भगवान का, कहीं जाता तो कहता परिक्रमा कर रहे हैं। ध्यान देना। तो इस प्रकार से परमात्मा ही परमात्मा से चारों ओर से उसका अनुभव हो जाता है। लेकिन 6 विकार इनसे मतलब इनको समाहित करने के बाद परमात्मा समाहित हो जाता है। इस प्रकार से बताया है, ये सब ठीक है। फिर आज का प्रसंग ये भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ कर्म योग का प्रसंग आ जाता बीच में ध्यान योग के अंतर्गत। यहाँ भगवान बोले ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त योगी समलोष्टासम कांचन। कहते हैं जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अब ज्ञान विज्ञान क्या है, तो कर्म योग के आचार्यों ने अर्थ किया है। उनका पहले कर्म योगों को सुनाता हूं, फिर वेदांतियों को सुनाऊंगा, और गीता सब में फिट बैठ जाएगी। गीता पूर्ण वाणी है, वेदांति सुनाते वो भी ठीक है, और जो वो कर्मयोगी सुने वो भी ठीक है। ज्ञान सुनाया उन्होंने निष्काम कर्म को, ज्ञान कर्मयोगी ने अर्थ किया है गीता को। कर्मयोग के आचार्यों ने ज्ञान का अर्थ किया है निष्काम सेवा जगत की, और विज्ञान का अर्थ किया उस सेवा से अंतःकरण शुद्ध होकर के जो तुमको परमात्मा की शरणागति और विवेक वेदांत का ज्ञान प्राप्त होता है, वो सिद्धि को उन्होंने कर्मयोग को विज्ञान कहा है। लेकिन वेदांतियों ने अलग अर्थ किया है। लेकिन यहाँ वेदांत का प्रश्न नहीं, यहाँ कर्मयोग ध्यान का है। असल वेदांतियों ने अर्थ किया है ज्ञान किसी विषय का, शास्त्र का ज्ञान ज्ञान है, लेकिन उसका अनुभव हो जाना विज्ञान है। अनुभव युक्त ज्ञानम विज्ञानम, आपके अनुभव में आ रहा है तो वो ज्ञान है। जैसे एक बात बताएं, द्रोणाचार्य जी को विद्यार्थियों को विद्याध्ययन करा रहे थे, और उन्होंने कहा वेद पढ़ाया सत्यम वद, दीक्षांत भाषण तैत्तिरीयोपनिषद में, सत्यम वद धर्मम च स्वाध्यायन मा प्रमद सत्यान्ना प्रवृत्तिम धर्मान्ना प्रमदितव्यम, ऐसे उन्हें सुना दिया। आचार्य देवो भव मातृ देवो भव इति देवो भव, बड़ा सुनाया। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर को सुनाया, कर्ण को, दुर्योधन को। तो दुर्योधन के कर्ण के नंबर बहुत आए, युधिष्ठिर के नंबर अबर कुछ ज्यादा नहीं आए। युधिष्ठिर बेचारे कहीं भाग गए। द्रोणाचार्य का देखो वो विद्यार्थी कहाँ गया है, 1 महीने से नहीं आ रहा है। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़वाए मंगाया, कहा इन्होंने तैत्तिरीयोपनिषद पूरा पढ़ लिया, कर्ण और दुर्योधन फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं वेद के उसमें विषय में, तुमने क्या याद किया? वो कहते गुरु जी हमें तो इतने सत्यम बद याद है और तो नहीं। कथो फेल हो गया तू इतने दिन क्या करता रहा? देखो ये आगे निकल गए। तो डिग्री में कोई फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए वो महापुरुष है, ये कोई बात नहीं है। दुर्योधन महा देखो कैसा था, कर्ण भी अहंकार में कोई कम नहीं था, बल भी था उसे। युधिष्ठिर बोले गुरु जी हम इसलिए रहे इतने दिन कि हम अब जीवन में कभी असत नहीं बोलेंगे, तो हम अभ्यास के कारण जो है एकांत में अपने वाणी को मौन करके विचार करते रहे कि अब हमें जीवन में कभी मिथ्या नहीं बोलना, चाहे प्राण निकल जाए। द्रोणाचार्य बोले भैया तू है तो चेला, लेकिन मैं भी कभी इधर उधर बोल देता हूं, तू मेरा भी गुरु है, तू एक दिन महान संत बनेगा। आशीर्वाद दिया। कहने का तात्पर्य जो जिसके जीवन में ज्ञान है उसे तुम वेद क्या पढ़ाओगे, संत को क्या पढ़ाओ? सत्यम बद में झूठ बोलते ही नहीं, उसे क्या पढ़ाएंगे आप? पढ़ाना तो उसको है जो झूठ बोलता हो। तो कहने का तात्पर्य यहां पर ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ है अनुभव विज्ञान।
यानी उसे अनुभव हो गया कि सत्य बोलने से लोक भी बनता है, समाज भी एक दिन आकर्षित होता है, और सत्य बोलने से हमारा परमात्मा भी खुश होता है। सत्य बोलने से घर वाले भी खुश होते हैं। झूठ बोलता वो घरे में लोग कहते जा लग रहा है तू, तो घर वाले खुद कहने लगते हैं। ज्यादा अपना खाए पिए जल्दी से तो घर वाले कहते जो गुरु जी पेटू है पेटू, घर वाले अपमान करने लगते हैं। तो सत्य बोलना त्रिकाला बाधित्वम, यानी सत्य बोलने वाला अपना उद्धार करता है, समाज को भी उद्धार करता है, और उसका गुरु परमात्मा भी प्रसन्न रहता है। तो सत्य बोलने से ये लाभ होता है, इसे अनुभव कहते हैं। सत्य बोलना अच्छा होता है, इसे ज्ञान कहते हैं। और सत्य बोलकर जो सिद्धि ऐसी उसको दिखने लगती है कि वाह सत्य में बड़ा भारी, पहले तो बोलने में लगता है कि अब हाय हाय ठग गए हम। झूठा मक्कार पहले तो ठग लेता बहुतों को, लेकिन उसका अंत दुर्गति हो जाती है। वो बेईमानी का धन उसका सत्यानाश करके जाता है। सत्य की विजय होती, सत्य में जयते नान्यतम। तो विज्ञान का अर्थ है अनुभव ज्ञानम कूटस्थो विचितेन्द्रियाः युक्त योगी समलोष्टासम कांचन। वो योगी युक्त गीता में बड़ा प्यारा शब्द है। गीता कहती युक्त कर्मयोग से कैसे होता, कर्मण्य कर्मया, वहां युक्त शब्द है कर्मण्य कर्मया पश्चेत दकर्म से कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्य युक्ता कृष्ण कर्म कर। यानी वो व्यक्ति युक्त है, युक्त माने गंभीर साधक है वो, यानी निर्लिप्त होकर के माता पिता गुरु समाज सबकी निर्लिप्त होकर के निष्काम होकर के सेवा करता है, और किसी से सेवा लेता है नहीं। वो युक्त है, बुद्धिमान है, विवेकी है। वो लेना सदा ही आसुरी संपदा है और देना सदा ही दैवी संपदा है। वो सेवा लेता नहीं किसी। मैंने देखा जो अच्छे महापुरुष हैं वो कहते नहीं भैया हम सतह कर लें, हम बस हमें करने दो, सेवा जहां तक होगा वो लेते नहीं। अब कोई मान लीजिए बेटा बेटी कोई शिष्य कोई सेवा करता हो तो वो ज्यादा खुश भी नहीं होता, निर्लिप्त भाव से चल चल भैया तू ऐसा, क्योंकि ये छोटा सेवा न करेगा उसकी बुद्धि भी तो खराब होती है ना, इसलिए वो रस नहीं लेता है। अनासक्त भाव से कोई सेवा करे तो कर दो। वो चाहता नहीं कि बेटा मेरी बात माने, ये मेरी बात माने, ये मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है। अपना विचार रखता है, उनका सुधार तो करता है। तो इसे भगवान वितेन्द्रिया युक्त योगी समलोष्टासम कांचन। अच्छा उसका व्यवहार कैसा होता है, कैसे समलोष्टासम कांचन कहते जो योगी है ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त है। हाँ वेदांतियों का अर्थ सुनो, वेदांतियों का अर्थ होता ज्ञान होता किसी विषय का ज्ञान होना, और विज्ञान होता अनुभव से अनुभव युक्त हो जाना, आत्मा की बोध, आत्मा का बोध प्राप्त करना। और साधनाएं जो बताई हैं वेदांत की वो हुआ ज्ञान। और जब वृत्ति निवृत्त हो गई महावाक्य से तो ये स्वरूप में स्थिति आई तो वो हो गया विज्ञान, विशेष ज्ञान। ये लेकिन यहाँ पर वेदांत का लगता नहीं क्योंकि कर्मयोग का प्रसंग है, इसलिए वो पहले वाला ज्यादा। लेकिन गीता में खंडन किसी का नहीं, हम पर शंकराचार्य भगवान का भी नहीं करते, उनका भी नहीं, लेकिन दोनों में परछिन्नता का बाद हो जाता है। अब जितेंद्रिय का अर्थ ये नहीं कि कान फोड़ लो आंखों से देखो, नहीं। जितेंद्रिय का अर्थ होता जित इंद्रिय, जिससे इंद्रियां युक्त बनी रहे। युक्त माने आहार विहार ऐसा करो कि मन बिगड़ने न पाए। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, क्यों गीता में भगवान ने आहार विहार में भी युक्त शब्द का प्रयोग किया है। जैसे ना तो ज्यादा खा लो जो पेट फूल जाए पड़े रहो, और न कम खाओ कि हाय हाय भूख लगी अब ध्यान क्या करोगे, भूख में तुम्हारी रोटी भी चित्त रखा रहेगा। इसलिए न ज्यादा पाओ और न कम पाओ। और अन्न के दोष 3 हैं, उनको भी दूर करो। अन्न में कौन 3 दोष हैं? संस्कार दोष, स्वरूप दोष और संसर्ग दोष। ये तीनों दोषों से जब रहित हो तब मन बुद्धि बढ़िया बनेगी। न खाओ बेईमानी का, कहो वेदांत तो आ जाए, भले ही सुन लो भैया, विद्वान भले हो सकते हो, लेकिन गीता साधना में नहीं आएगी। गुरु वाणी समझ तो लोगे,
परंतु क्रियात्मक प्रैक्टिकल आचरण नहीं होगा तब तक परिच्छिन्नता का बात कैसे होगा। तो महाराज इस प्रकार संसर्ग दोष है, वो भोजन माँ ने बनाया है या बहनें भी बड़ा प्यार से बनाती हैं, या किसी भक्त ने बनाया है या स्वतः बनाया है, तो वो भोजन संसर्ग शुद्ध है। होटल वाला भोजन बढ़िया नहीं है। एक जगह लिखा था हिंदू होटल, मैंने अर्थ लगाया हिंदू हो तो टल, यहां मत खाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो ये संसर्ग दोष। स्वरूप दोष वो अंडा तो नहीं है, मीट वो भी भोजन, उससे भी आदमी जी रहे हैं। अंडा खाने वाले बहुत हैं, मांस खाने वाले दुनिया में ज्यादा है। तो वो स्वरूप दोष तो नहीं है, ये संसर्ग दोष। एक संस्कार दोष और होता है। संस्कार दोष है वो 2 नंबर की कमाई है कि 1 नंबर की। अब तो 2 नंबर का पैसा वसूल महाराज। कई लोग कहते हैं आपको महीने में क्या मिलता, कहते हैं 1 लाख रुपया मिलता है। कहते ऊपर कमाई, ऊपर से नोट क्या बरस रहे, ऊपर माने बेईमानी की। हाँ, तो आज ऊपर कमाई बहुत है, इसलिए भगवान बोले ऐसे व्यक्ति युक्त नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा भोजन करता है वो कहे हम ध्यान लगा लेंगे, महाराज क्षण मात्र को लग जाएगा, लेकिन वो ध्यानास्थ कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान बोले एक तृप्यते तदा, और उसका व्यवहार कैसा होता है। देखो समाधि में भी वो समता में रहता है। ये समता कृष्ण भगवान को बड़ी प्यारी, आगे कल श्लोक आएगा, समलोष्टात्म कांचन, उसका व्यवहार कैसे होता है। एक राका बाका, मैंने कई बार कथा सुनाई, यहीं पर समाप्त करते हैं। राका बाका जा रहे थे, वो बड़े ही आत्मज्ञानी थे दोनों संत। तो राका आगे था, बाका पीछे। सोने की शिला पड़ी थी। तो राका ने देखा बाका कहीं मन न चल पड़े कि सोना उठा ले, कि गीता में पत्थर सोना उसकी दृष्टि में एक ही है, सोना कीमती नहीं है और पत्थर कम कीमत नहीं है। तो उन्होंने उस पर मट्टी डाल दी कि बांका कहीं मन न चले। लेकिन बांका भी आप तो काम आत्मा राम पर निष्काम। वो बोले क्या करते हो, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो तुम। राका बाका, उनका ये दृष्टांत आता है। यानी गीता कहती है आत्मज्ञानी की दृष्टि में पत्थर कम कीमती नहीं, सोना ज्यादा कीमती नहीं, कि सोना भी नहीं खाती आत्मा है और आत्मा पत्थर भी नहीं खाती, न ताम्यते आत्मा। इसलिए उसका नो अटैचमेंट, उसका कोई से नहीं प्रभाव है। लेकिन भक्ति के आचारों को दूसरा अर्थ है। भक्ति के आचार कहते सोना चांदी उससे निष्काम, आप काम को बोध होता है कि ये सोना है, ये मिट्टी है। वो सोना रख भी लेगा और सोना को चुरा ले जाएगा तो वो व्यथित नहीं होगा। तो ये हमें अर्थ ज्यादा बढ़िया लगा कि आत्मज्ञानी क्या, वो उसके पास सब चीज होती है लेकिन आत्मज्ञान भी होता है। तो इस प्रकार से उसको सोना कोई ले जाए या घर पर बम पड़ जाए तो वो रोएगा नहीं, वो कहेगा ये भी ठाकुर की लीला हो रही। इन्हें प्रलय भी लीला है, स्थिति भी लीला है, और भगवान उत्पत्ति कर रहे वो भी लीला है। तो इसलिए वो ऐसा जानकर उससे महाराज संलिप्त नहीं रहेगा, इसको भगवान ने और ये भी बताया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी सुनी के च पंडिता, वो सच्चा ज्ञानी भी है। तो कैसे महाराज अब समता की स्थिति उसकी जो सदा परब्रह्म परमात्मा का रूप हो गया, ये मैं आज ही बता दूं तो कल कौन आएगा, तो कल सुनिएगा। गीता की जानता की जय बोलो, बोलो गीता माता की, प्रेम से बोलो वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना
सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति।